यमान, खुद को संभालो यूसुफ की खातिर। सहर, रुक जाओ, रिलैक्स रहो, खुद को संभालो। तुम परेशान नहीं हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। क्या तुम यकीन कर सकती हो? वो मुझसे झूठ बोलते रहे। उस लड़की का नाम मरियम है और मेरे सामने किरास बुलाते रहे। मेरे एक झूठ की वजह से मैंने अली को खो दिया। हाँ, और अली उस लड़की के बारे में झूठ बोलता रहा मुझसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन दोनों ने मुझसे झूठ बोला इसकी। मैं भी बेगम इसी बारे में सोच रही थी। वैसे आखिर अली ने उस लड़की की पहचान क्यों छुपाई? और सिर्फ तुमसे ही नहीं, हर किसी से छुपाई है उसने। मुझे नहीं पता इसकी, लेकिन मैं जल्द पता लगा लूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगा। यूसुफ, आप आ गए। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? आप ठीक तो हो ना? यूसुफ, तुम कैसे हो? लैला, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये तुम मेरी पसंद की गुड़िया लाए हो यूसुफ, तुम्हारा शुक्रिया। ये तुम्हारा गिफ्ट है। शुक्रिया। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये ट्रक तुम्हें पसंद था ना? ये रेत उठाने वाला ट्रक है। मैंने अंकल से तुम्हारे लिए कहा तो अंकल ने मुझे दिला दिया। सिंक, देखो तो ये कितना अच्छा है। आपा, क्या लगता है किसने कंप्लेन की होगी यमान की? हमने कंप्लेन की थी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर सहर का रिश्तेदार है। तो इसका मतलब है सहर ने कंप्लेन की है यमान की। लगता है वो मरना चाहती है। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात मालूम है, वो इस पर पछताएगी। इस बात पर यमान उसे कभी माफ नहीं करेगा।
जानती हूँ अब किस्मत के सितारे हमारे साथ हैं सुहार, स्पेशली तुम्हारे फेवर में। यमान करीम अली, बताओ मुझे, बच्चे के अगवा की रिपोर्ट क्या है? अगवा क्यों किया था? तुम्हें इस मसले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है इंस्पेक्टर। तुम्हारे पास पुलिस फोर्स है लेकिन तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम कर रहे होते तो शायद मुझसे पहले तुम यूसुफ को भिखारियों के गैंग से बचा सकते थे। ऐसा होता तो मैं समझता कि तुम वाकई पुलिस वाले हो, मगर अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह काम मैंने नहीं किया। छोटे बच्चों, स्मगलरों, कातिलों के गैंग, ये सब के सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तुम्हारी फैमिली वो बच्चा नहीं जिसे तुमने अगवा किया था। बल्कि वो सारे चूहे तुम्हारी फैमिली हैं। अब तुम मुझसे ये मत कहना तुम्हें बैकयार्ड में अपने भतीजे को ढूंढने में 5 दिन लग गए। मैं आज यहां से बाहर गया हुआ था। वापस आए कोई 10 मिनट हुए हैं मुझे। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तुम्हारा भतीजा 5 रोज से कहां था? जवाब दो। सहर, तुम्हें बाद में कॉल करूंगा क्योंकि अभी यमान से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिरात, गौर से सुनो मेरी बात। यूसुफ के चचा का इसमें कोई कसूर नहीं है, सब मेरी गलती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की मेंशन पे, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। देखो सहर, अगर तुम इस आदमी के खौफ से ये सब कह रही हो तो बहुत। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। यूसुफ सोशल सर्विस वालों के पास है और यूसुफ को उनके हवाले यमान ने किया है। तुम चाहो तो उन्हें फोन करके पूछ सकते हो। उन्हें कॉल करता हूँ। हाँ, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है?
अभी शहर की कॉल आई है, वो ये कह रही है कि यमान बेहोश हो गया। यूसुफ एक फाउंडेशन में है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे दूसरी मर्तबा परेशान किया गया है। वाकई तुम पुलिस वालों को इस पर शर्म आनी चाहिए, इंस्पेक्टर। लाइन क्रॉस मत करो, समझे? वो तुम हो जिसने इस तरफ लाइन खींची हुई है, मैंने नहीं। तुम मेरा मजाक बना रहे हो। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाकर खुद को बेइज्जत नहीं करवाना चाहता। तुमने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया मुझे? मेरे पास बहुत तरीके हैं सच बुलवाने के, यमान करीम अली। तुम्हारे साथ कोई मसला है इंस्पेक्टर। इस गैर कानूनी पकड़ धकड़ की कोई वजह जरूर होगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? बताओ मुझे, बताओ क्या चाहते हो? ताकत, स्टेटस या पैसा? तुमने मुझसे क्या सोचकर ये बात की है यमान? मुझसे मजीद उलझने की कोशिश मत करना। अभी जानते नहीं हो मुझे। अपने लिए मजीद मसले पैदा मत करो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितने भी क्रिमिनल्स देखे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा तुमसे नफरत करता हूं। आज की इन्वेस्टिगेशन में बस इतना ही। जाने दो इसे। यमान करीम अली, तुम अच्छी तरह जानते हो रिपोर्ट किसने करवाई थी। अगर तुमने उस लड़की को दोबारा परेशान किया तो तुम्हें सिर्फ फिरात का नहीं, मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरी नजरें तुम पर हैं। अभी तक वापस नहीं आया। तुम यमान की बात कर रही हो तो वो अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस स्टेशन पे है या नहीं? वापस आए तो उससे बात करना जरूरी है मेरा। सहर, तुम्हारी बात मैं समझ गई हूं। अगर कोई भी तुम्हारी जगह होता तो वो यही करता। बहुत पशेमान हूं मैं अपने किए पे। उसे गलत समझा मैंने, समझ ही नहीं पाई उसको। असल में जो यमान ने शुरू में किया था वो गलत था। उसने यूसुफ को तुमसे अलग करने की कोशिश की। इस बात को दिल पर मत लो। भाभी,
अभी तक उससे बात नहीं की। वो अब भी यही समझता है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। आज बात करूंगी उससे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत परेशान हूँ मैं। धोखा दिया तुमने। पछताओगी तुम इस पर, क्योंकि मैं हरगिज तुम्हारी गलती माफ नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी जिंदगी में कोई दुश्मन बनाना चाहती हो तो मुझसे बेहतर कोई ना होगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों से खेल नहीं खेलता। मेरी जिंदगी की हर चीज मौत और जिंदगी के किनारे से जुड़ी है।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम जा रहे हैं। शब बखैर। शुक्रिया। करीम अली के बारे में सोच रहे हो ना? एक वही प्रॉब्लम नहीं, घर में भी एक प्रॉब्लम है। खैरियत है? मेरा एक रिलेटिव रिश्ता मांगने आया है, किरास का। वो मेरे शहर अदाना का रहने वाला है। फिलहाल मना कर दिया, तो इस पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तुमने क्यों मंजूर नहीं किया ऑफिसर? ये अभी शादी के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। यानी तुमने अगर इनकार किया है तो इसकी वजह भी तुम्हें मालूम होगी। तुमने जब मना किया है, शायद किरास भी यही चाहती होगी। पुलिस को फोन किया क्योंकि यूसुफ मेरी बहन की अमानत है। उसको दोबारा नहीं देख पाऊंगी, ये सोचकर तो मैं पागल हो गई। उस परेशानी में मुझे सिर्फ यही हल समझ आया था। मेरी जगह तुम होते तो यही करते। तुम्हारा गुस्सा जायज है। अगर तुम मेरे साथ ये करते तो मैं भी तुमसे इतना ही नाराज होती। लेकिन मैं उस शख्स से मुंह ना मोड़ती जो बात करना चाहता हूं मुझसे। उसे अपनी बात समझाने का एक मौका जरूर देती मैं। तुम यूसुफ को वापस ले आओगे अंदाजा ही नहीं था मुझे। मैं तो उसे दोबारा ना देखने के ख्याल से ही खौफजदा हो गई थी। वो जो तुम कह रहे थे ना अभी कि जिंदगी और मौत के बीच में एक लकीर होती है, तुम जब यूसुफ को ले गए थे उस वक्त मेरे लिए वो लकीर मान पड़ चुकी थी। मैं जानती हूं इसका कोई फायदा नहीं है, बट आई एम सॉरी। मैं माजरत चाहती हूँ तुमसे।
अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बात हो सकती है। किस बारे में? शादी के बारे में बात करनी है। आंटी कहाँ है? लाउंज में। नाराज कर दिया आपको मैंने? आप ठीक कहती हैं। मेरे ख्याल से मुझे अभी उन्हें आने ही नहीं देना चाहिए था आंटी। आई एम सॉरी। शादी से इनकार इसलिए किया क्योंकि किराज अभी तक मतलूब है। पुलिस और उसका भाई अभी तक उसे तलाश कर रहे हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम की वजह से उसके लिए शादी करना मुनासिब नहीं। नहीं नहीं, मुझे असल बात मालूम है। इस लड़की ने तुम्हें अपनी जाल में फंसा लिया है। इस लड़की को तुम अपनी आंटी पर फोकियत देते हो। इस शैतान की छिपकली ने तुम्हारे जहन में ये बात डाल दी है। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आए, आए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। ये सब बातें करके क्या मुझे मारना चाहते हो? चले जाओ। गाड़ी तैयार है आपकी यमान सर। तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाओगे तुम यहाँ। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस सहर। मैं सोशल सर्विसेज से बात कर रही हूँ। हमारी डायरेक्टर साहबा आज आपसे फौरन मिलना चाहती हैं। यूसुफ, सब ठीक तो है ना? कुछ हो गया है क्या? नहीं, वो ठीक है, आप फिक्र मत करें। मगर माजरत चाहती हूँ, मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकती। आप यहाँ आकर हमारी डायरेक्टर साहबा से खुद ही बात कर लें। ठीक है, मैं यूसुफ के चचा के साथ फौरन आती हूँ। मिस सहर, दरअसल डायरेक्टर साहबा सिर्फ आप ही से मिलना चाहती हैं। जितनी जल्दी हो सके आप दिन में यहाँ आ जाएं। ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। मैं बताने आई थी कि नाश्ता तैयार है। सोशल सर्विस वालों ने कॉल किया है, मुझे जाना होगा। मगर यमान सर तो जा चुके। चले गए? हाँ, जेंगर साहब ने कहा कि वो एक जरूरी मीटिंग में गए हैं।
मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा फिर। बेटा गुड मॉर्निंग ऑफिसर। आंटी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। वो कुछ भी खाना नहीं चाहती, वो लाउंज में है। ऑफिसर मैं जाकर देखता हूँ। हाय मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाय मेरा सर रब्बी। आंटी आप ठीक तो हैं? नहीं, दर्द के मारे सारी रात सो नहीं सकी। मैं मरूं या जीऊं कौन है मेरा, किसी को क्या परवाह मेरी। ओह, सर मेरा फटा जा रहा है। हाय अल्लाह, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं जीऊं या मरूं। हाय, ये वक्त देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। आप क्या कह रही हैं आंटी? आए हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं, ठीक है? आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, वो लुकमा मेरे गले में फंस जाएगा। आए, जो लोग मेरी बात नहीं सुनते वो मेरा ख्याल क्या खाक रखेंगे। आंटी अब प्लीज ऐसी बातें ना करें। अली तुम जाओ अपनी चहीती किरास के साथ नाश्ता करो। आए हाय 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 आए 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 हाय मेरे अल्लाह हाय आए। शैतान की छुपकली। अब मैं देखती हूँ अली ये तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाती है। हेलो सिविल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, बस केसेस में उलझी हुई हूँ। जानती तो हो कितना काम होता है मेरे पास। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ जान, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। हाँ कहो, क्या मदद कर सकती हूँ मैं? मैं चाहती हूँ कि तुम मरियम गोंदगो नाम की लड़की का मालूम करो। मेरे पास उसका सिर्फ शिनाख्ती कार्ड नंबर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। कौन है ये लड़की? कैसे या कुछ और बात है? नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। बस ये समझ लो कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली वही लड़की है। बस किसी तरह इस लड़की से मेरा पीछा छूट जाए, मुझे सुकून आ जाएगा। बस इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। डोंट वरी, जल्द इसके बारे में बताती हूँ मैं। ठीक है सिविल, शुक्रिया। आंटी के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार करो। वो अब तक मुझ पर गुस्सा हैं। अगर तुम्हें शादी के लिए इतनी जल्दी ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। क्या मतलब जल्दी? ऑफिसर, मैं तो शुरू से ही शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अब तक इसलिए खामोश थी क्योंकि मुझे सुल्ताना खाला ने रोका हुआ था। आंटी ने? मगर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, आंटी ने क्यों मना किया था? बताओ मुझे। सुल्ताना खाला ने कहा था कि क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मैं वो तुम वो क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो मुझे साबित करने के लिए चुप रहना पड़ा। मगर मैंने हाँ कभी नहीं की। मैंने नहीं कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मैं भी किसी को रोक नहीं सकी। तब एक के बाद एक सब कुछ होता चला गया। आंटी ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? मेरा मतलब है
किस बुनियाद पर? मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है सुल्ताना खाला, मगर वो सुनने को तैयार नहीं हुई। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हत्ता कि अजनबी भी पहली नजर में देखेगा तो जान जाएगा कि हम दोनों के बीच इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है? खुश आमदीद सहर साहिबा, आए बैठे। यूसुफ ठीक तो है ना? क्या हुआ है? यूसुफ ठीक है, आप फिक्र ना करें। और उसके साथ वैसे मसाइल भी नहीं है जो उसके साथ पिछली बार हुए थे। अब वो सब उसके दोस्त बन गए हैं। प्लीज बैठ जाइए। मुझे आपसे किसी वजह से मिलना था। हमने यूसुफ की कस्टडी के हवाले से इंस्पेक्शन कंप्लीट कर ली है। हम यूसुफ की कस्टडी आर्जी तौर पर आपको दे रहे हैं। मुझे दी है? आप सिर्फ यूसुफ को आप ही रख सकती हैं सहर साहिबा।